Hello students, welcome to Almighty Guidance. This is Rahul Sharma, your maths teacher. So dear students, आज हम NCERT क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रियल नंबर्स. सो स्टूडेंट्स, रियल नंबर्स ये टर्म आपके लिए नई हो सकती है, लेकिन इसके अंदर जितने भी नंबर्स आते हैं वो सारे के सारे आप अभी तक अप टू क्लास 9th पढ़ चुके हो. तो इसमें हम पढ़ेंगे, थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे रियल नंबर्स क्या हैं, रैशनल नंबर्स क्या हैं, इरैशनल नंबर्स, उनको थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे. और उसके साथ जो हमने मेन टॉपिक्स यहाँ पे कवर करने हैं वो क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स. उसमें आ जाएगा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, एंड देन वी हैव फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक एटसेट्रा. और बहुत सारी प्रॉपर्टीज हम इसमें पढ़ेंगे. एलसीएम कैसे फाइंड करना है दो नंबर्स का, एचसीएफ और एलसीएम के बीच में क्या रिलेशन है. सो शुरू करते हैं इस फ्लो चार्ट से. इस फ्लो चार्ट में आप देख सकते हो, मैंने ये फ्लो चार्ट बनाया है ताकि आपकी मेमोराइजेशन के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा. इस फ्लो चार्ट में आप देख सकते हो कि रियल नंबर्स जो हैं इनको ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज रैशनल नंबर्स एंड द सेकंड वन इज इरैशनल नंबर्स. सो स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं कि हमारे यूनिवर्स के जितने भी नंबर्स हैं उनको हमने मेनली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है. फर्स्ट वन इज रियल नंबर्स एंड द सेकंड वन इज इमेजिनरी नंबर्स. जो इमेजिनरी नंबर्स का यहां तक सवाल है वो आप क्लास 11th में पढ़ोगे, एक सेपरेट चैप्टर आएगा. बट यहां तक क्लास 10th तक आपको किसी भी बोर्ड में कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो कि इमेजिनरी नंबर्स का कोई कंसेप्ट नहीं आएगा और ना ही पढ़ने की जरूरत है. तो इसलिए हम रियल नंबर्स से स्टार्ट करेंगे जो आपके नाम चैप्टर का नाम भी है. सो रियल नंबर्स, व्हाट आर रियल नंबर्स? इट इज अ सेट ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स. ओके, द सेट ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स फॉर्म्स रियल नंबर्स. ओके, सो और भी कुछ डेफिनेशंस हैं. डेसिमल एक्सपेंशन उनकी कैसी होती है वो मैं आपको इसके बाद बताऊंगा. उससे पहले हम इस चार्ट की थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं. देखिए, रियल नंबर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज रैशनल एंड द सेकंड वन इज इरैशनल. सो उसके बाद रैशनल नंबर्स को फर्दर डिवाइड किया गया है इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स, मींस फ्रैक्शंस में आएंगे जो वो आपके आ जाएंगे नॉन इंटीजर्स, और इंटीजर्स जो फ्रैक्शंस में नहीं होंगे जिसमें 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 एटसेट्रा, मींस उसमें होल नंबर्स भी होंगे और नेगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर्स भी होंगे. होल नंबर्स आपको पता ही है कि नेचुरल नंबर्स में जब आप जीरो को इंक्लूड कर लेते हो तो वो आपका जो सेट बनता है उसको आप होल नंबर्स बोलते हो. तो क्या है, इंटीजर्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. फर्स्ट वन इज नेगेटिव इंटीजर्स, मींस वहां पे नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे आपके सारे, और दूसरा आ गया होल नंबर्स. देन होल नंबर्स क्या है, नेचुरल नंबर्स अलॉन्ग विद जीरो. तो ये थी कुछ, ये फ्लो चार्ट की हेल्प से आपको ये पता होना चाहिए कि मतलब रियल नंबर्स क्या है और उसके बाद रैशनल इरैशनल क्या है. सो रैशनल और इरैशनल पे हम फर्दर डिस्कशन करेंगे. उससे पहले हम ये कुछ छोटी छोटी टर्म्स हैं जो हमें आगे एलसीएम निकालने में, एचसीएफ निकालने में या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को समझने में हेल्प करेंगी. तो ये आपके सामने है, देखिए बच्चों. प्राइम नंबर्स आ गई. प्राइम नंबर्स कौन से नंबर हैं? Numbers having exactly two factors. Numbers having exactly two factors means उनके दो ही फैक्टर्स होंगे, और वो फैक्टर्स क्या होंगे? नंबर itself and one. Then composite numbers, numbers having more than two factors. देखिए, प्राइम नंबर्स में आपके पास आ जाएंगे 2 3 5 7 11 13 17 एंड सो ऑन. कंपोजिट नंबर कहां से स्टार्ट होंगे आपके? 4 6 8 9 10 12 एंड सो ऑन. देखिए, आप यहां पे आप देख सकते हो कि जो 1 है, 1 ना ही प्राइम नंबर्स में आ रहा है और ना ही कंपोजिट नंबर्स में आ रहा है. क्यों? क्योंकि जो 1 है उसका सिर्फ एक ही फैक्टर है, उसका एक ही फैक्टर है. इसलिए जब आप प्राइम फैक्टर्स निकालते हो किसी नंबर के तो वहां पे 1 को नहीं डालते आप, क्योंकि 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं होता. देन यहां पे आप एक और चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि 2 ही एक नंबर है, ऐसा नंबर है जो इवन भी है. इवन नंबर्स आपको पता है,
Even numbers are those numbers which are divisible by 2, and odd numbers are the numbers which are not divisible by 2. So 2 इवन भी है और प्राइम भी है, और कोई ऐसा इवन नंबर नहीं है जो प्राइम भी हो। देन यहां से आप एक और चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि 9 जो है, दिस इज द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर विच इज अ कंपोजिट नंबर। ओके, सो 1 इज, तीन चीजें आपको याद रखनी है, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 2 is the only even prime number, and 9 is the smallest odd composite number. Then उसके बाद आपके पास आ गया फैक्टर। फैक्टर क्या होता है बेटा? देखिए, सपोज आई डिवाइड 8 by 2, ये हमारा डिविडेंड आ गया, ये हमारा डिवाइजर आ गया। देखिए 8 divided by 2 means 4. Quotient is 4 and remainder is 0. When a dividend, or you can say when a number divides another number exactly means it leaves remainder 0. When a number divides another number exactly, then the dividend is called the multiple of the divisor, and divisor is called the factor of the dividend. तो यहाँ पे जो 2 है ये 8 का फैक्टर आ गया, और जो 8 है वो 2 का क्या आ गया? मल्टीपल आ गया। उसके बाद फैक्टर ट्री, दिस इज वन ऑफ द मेथड्स ऑफ फाइंडिंग प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर। इट इज अ चेन ऑफ फैक्टर्स रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ ट्री। आई विल टेल यू विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। देखिए, ये 24 के हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया कि फैक्टर ट्री क्या है? इट इज अ चेन ऑफ फैक्टर्स रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ ट्री। देखिए 24 2 into 12, एंड देन 12 2 into 6, एंड 6 2 into 3। अब यहाँ से आप देख सकते हो ये सारे के सारे आपके क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। तो यू कैन राइट 24 equals 2 into 2 into 2 into 3. So this is a method of finding prime factors of a number. Clear? So उसके बाद आ गया हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे हमारे पास कोई भी दो नंबर है 4 and 8, छोटे ले लेते हैं। अब ऐसा नंबर हाईएस्ट लार्जेस्ट नंबर जो इन दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, तो उसको बोलते हैं हम उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो हमें निकालना है फर्स्ट एक्सरसाइज में। तो इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा 4। सो 4 इज एचसीएफ ऑफ 4 and 8। और लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है? स्मॉलेस्ट नंबर विच डिवाइड्स बोथ ऑफ दीज एग्जैक्टली। तो वो स्मॉलेस्ट नंबर एलसीएम निकालने का आपको मेथड पता ही है। स्मॉलेस्ट नंबर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए जैसे 4 और 8 का हमें एलसीएम निकालना है, तो ये कैसे आएगा? 2 2 to the 4 4 to the 8, 2 1 जा 2 2 to the 4, देन 2 1 जा 2 2। तो ये 8 के आ गए इन दोनों का स्मॉलेस्ट कॉमन लीस्ट कॉमन मल्टीपल। फाइन। सो अब इसके बाद हम बताऊंगा आपको रियल नंबर्स, इनकी डेफिनेशंस विद द हेल्प ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन मेथड। शैल आई डू इट? ओके। सो डियर्स, आपने देख लिया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है। अब मैं आपको बताऊंगा रियल नंबर्स की, जो आपने क्लास 9th में पढ़ा है कि क्लास 9th में आपने रियल नंबर्स को, सॉरी रैशनल और इररेशनल नंबर्स को डिफाइन कैसे किया। सो रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स whose decimal expansion is either terminating, or if it is non-terminating then it should be repeating or recurring। like हमारे पास जैसे एक नंबर लेते हैं हम 1/2, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? 0.5, ये टर्मिनेट हो रहा है। इसी तरह से आप लोगे 1/3, डिवाइड करिए 1 को 3 से, डेसिमल 0 3 3 जा 9, 1 0 3 3 जा 9, अगेन 3 3, इट विल गो ऑन एंड ऑन। तो इसको आप कैसे लिखते हो? 0.3 ऊपर आप लगा देते हो बार। इट मीन्स ये वाला जो वर्ड है, ये वाला जो डिजिट है वो रिपीट होता रहेगा। सो ये क्या है? टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, मीन्स रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, बट ये रिपीट हो रहा है। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर्स। वेयरएज इररेशनल नंबर्स में क्या होता है? डेसिमल एक्सपेंशन ना तो टर्मिनेट होगा और ना ही रिपीट होगा। जैसे आपका पाई एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। पाई
इसी तरह से √2 ले लो आप, √3 ले लो। अब √2 की वैल्यू क्या होगी 1.41421356, ये ऐसे आगे चलता रहेगा। तो इसलिए ये ना ही तो टर्मिनेट होगा और ना ही ये रिपीट होगा, इसका कोई पैटर्न नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसी तरह से √3 की वैल्यू आपको पता होगी, ये है 1.73, इसके आगे 41421356, 1.7320 एंड सो ऑन, कुछ आ रही होगी इसकी वैल्यू। तो ये भी जो वैल्यू है √3 की, ये भी रिपीट भी नहीं होगी और √3 टर्मिनेट भी नहीं होगा। ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इररेशनल नंबर्स। या 1.3 में पढ़ोगे पहले चैप्टर की थर्ड एक्सरसाइज में कि जो है रैशनल नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन क्या है और इररेशनल नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन क्या है। इसकी वैल्यू अगर आप फाइंड करोगे भी तो आप कर सकते हो रूट निकाल के, इसका जो भी इसकी वैल्यू आएगी आप देखते जाओगे कि ये टर्मिनेट नहीं होगी। 1.735081 something like this, I'm not sure but it will be something like that. So this was the introduction of real numbers. इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हमारी पहली एक्सरसाइज जो कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पे बेस्ड है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो लास्ट में बच्चों मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमने कोशिश की आपको बेसिक्स बता के कंसेप्ट क्लियर करने की, लेकिन फिर भी अगर किसी को कोई किसी भी टाइप की डाउट्स या क्वेरीज हैं सो प्लीज डोंट हेजिटेट टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स और यू कैन email us on almightyguidance@gmail.com और इवन हमारा व्हाट्सएप नंबर भी होगा वहां पे, you can ring us up. Thank you and have a nice time.